दोस्तों 14 वर्ष के वनवास में 17 जगह रुके थे भगवान श्री राम। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भगवान राम कौन कौन सी जगह पर रुके। इससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 14 वर्ष के वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधने का काम किया। साथ ही अपने मर्यादित जीवन के कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहलाए। जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की थी। इतिहासकार कहते हैं श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान हैं। जहां श्री राम और माता सीता रुके या रहे थे वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिकों तरीकों से की गई। इन्हीं प्रमुख स्थानों में से कुछ यहाँ इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। तमसा नदी अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। तमसा नदी, यहाँ पर उन्होंने नाव से नदी पार की। इसी कारण यह नदी रामायण में सम्मान पा गई। श्रृंगवेरपुर तीर्थ प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जो निषाद राज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर भगवान श्री राम ने केवट से गंगा पार कराने का आग्रह किया। श्रृंगवेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। कुरई गांव सिंगरौर में गंगा पार कर श्री राम सबसे पहले कुरई पहुँचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले विश्राम किया था। कुरई गांव, कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता सहित प्रयाग पहुँचे थे। प्रयाग को लंबे समय से इलाहाबाद कहा गया, लेकिन अब फिर यहाँ का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है। चित्रकूट प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ गए थे। राजा दशरथ का देहांत भी श्री राम वियोग में उसी समय हुआ जब श्री राम चित्रकूट में थे। भरत यहाँ से राम की चरण पादुका ले जाते हैं और राज सिंहासन पर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। सतना चित्रकूट के पास ही सतना, जो अभी मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर अत्रि ऋषि का आश्रम था। हालांकि अनसुईया पति महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर भी श्री राम रुके थे, जहां ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। दंडकारण्य चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर
दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल हैं। उड़ीसा की महानदी के इस पार से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ था। इसी दंडकारण्य का हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरि पर्वत पर है। श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरि पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। दुनिया में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। पंचवटी नासिक। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यहीं हुई थी। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। सर्व तीर्थ। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खर व दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्व तीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताकेड़ गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्व तीर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं पर मरणासन जटायु ने सीता माता के बारे में बताया। राम जी ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। इसी तीर्थ पर प्रवास के दौरान सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। पर्णशाला। पर्णशाला आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले के भद्राचलम में स्थित है। रामालय से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पर्णशाला को पंचशाला या पंचशाला भी कहते हैं। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहाँ से सीता जी का हरण हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल पर ही रावण ने सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर, यानी सीता जी ने धरती यहाँ छोड़ी थी। यहीं पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। तुंगभद्रा। सर्व तीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर माता सीता की खोज में गए। शबरी का आश्रम। जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पहुँचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। शबरी जाति से भीलनी थी और उनका नाम था श्रमणा। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है।
इसी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलई मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। ऋष्यमुख पर्वत मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए श्री राम ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। ऋष्यमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों का किष्किंधा के निकट स्थित था। ऋष्यमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित है। पास ही पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था जो हनुमान जी के गुरु थे। कोडिकरई हनुमान जी और सुग्रीव जी से मिलने के बाद भगवान श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। कोडिकरई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल स्ट्रेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया। लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। रामेश्वरम समुद्र तट पर एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने और सनबेदिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। धनुषकोडी 3 दिन की खोजबीन के बाद भगवान श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील 2 भाइयों की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनः निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। धनुषकोडी पवन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तमिलनाडु से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल जिसका नाम राम सेतु बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहां समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नहीं नजर आती है। नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर
बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। दोस्तों, ये सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर भगवान राम वनवास के दौरान तथा लंका विजय तक इन्हीं रास्तों पर रुके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा वीडियो आगे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखकर भेजें दोस्तों।